नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे दोस्तों मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और मैराथन क्लास। इस मैराथन में हम बात करेंगे आरएससीआईटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और मैंने इनको सभी अलग अलग टॉपिक में बांटा है। जैसे पहला टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स का, अगला टॉपिक नीचे आएगा यहाँ पे। मतलब मैंने पहले बात की 20 इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स की। उसके बाद हम बात करेंगे कंप्यूटर मेमोरी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की। और इसके बाद में भी दोस्तों काफी सारे मैंने टॉपिक लिए हैं इसके अंदर, जो आपके आरएससीआईटी में टॉपिक आने वाले हैं। जैसे एक टॉपिक है एमएस ऑफिस के जो एक्सटेंशन है उनके क्या नाम होते हैं दोस्तों, कौन सी फाइल का कौन सा एक्सटेंशन होता है, इनके संबंधित मैंने क्वेश्चंस लिए हैं दोस्तों। इसमें काफी सारे टॉपिक लिए हैं मैंने। तो आप इस क्लास में, अगर इस क्लास को पूरा देखना चाहते हो, मतलब मेरा मतलब है कि आप आरएससीआईटी में अच्छी परसेंटेज बनाना चाहते हो और आप चाहते हो कि इस क्लास में से पूरे क्वेश्चन मैच हो, तो आप पूरी क्लास देखिए दोस्तों। ये क्वेश्चन एकदम ऑथेंटिक है और यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चनों का जवाब होगा मेरा एकदम ऑथेंटिक होगा। मेरा मतलब एग्जाम बेस पे पूरी है, ठीक है। और इसमें से काफी क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे दोस्तों जो ऐसे कैसे एग्जाम में आएंगे, मतलब सेम टू सेम। क्योंकि हमने 4-5 पेपरों का निष्कर्ष निकाला है आरएससीआईटी का और फिर देखा है कि अब की बार कौन सा क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाला है, उसको लेकर के हमने इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है आप पूरी क्लास देखोगे मेरी, ठीक है। अगर आपको जल्दी है तो 2x लगा लीजिए, मतलब 2 गुना की स्पीड में आप देख लीजिए क्लास को, लेकिन देखिएगा पूरी, ठीक है, और समझिएगा। और दूसरी बात, अगर आप आंसर देने लग गए कमेंट बॉक्स में, तो आपको ये रहेगा कि आपको वो क्वेश्चन हमेशा के लिए रट जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम तक आपको रटना है क्वेश्चन, तो आप आंसर भी दीजिए और मुझे ये पता लगेगा कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं आज का। पहला क्वेश्चन है सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म क्या है सीपीयू की। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा है कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा है सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट और चौथा है दोस्तों कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आप बताओगे इसका आंसर, बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। अगर आपको आता है तो वीडियो को पॉज कीजिएगा और बताइए आंसर इसका। अगर नहीं आता आंसर तो सुनिए दोस्तों, सीपीयू का पूर्ण नाम होता है, वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है दोस्तों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। अब बात करें कि सीपीयू को कितने भागों में बांटा जाता है, तो दोस्तों 3 भागों में होता है। सीपीयू का पहला भाग होता है एएलयू, दूसरा होता है सीयू और तीसरा होता है दोस्तों हम बोल सकते हैं रजिस्टर्ड। सीयू का पूरा नाम होता है दोस्तों कंट्रोल यूनिट। क्या होता है दोस्तों? कंट्रोल यूनिट। तो यहाँ पे हम बात करें सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। और सवाल ये भी आ सकता है दोस्तों आपके सामने कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है दोस्तों सीपीयू को। किसे कहा जाता है दोस्तों? सीपीयू कहा जाता है। अगला सवाल ये बन सकता है कि सीपीयू का मस्तिष्क किसे कहते हैं। देखो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है दोस्तों सीपीयू, लेकिन मैं बात करूं सीपीयू का मस्तिष्क किसे कहते हैं दोस्तों, तो वो कहते हैं एएलयू को। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा क्वेश्चन, कई तरीके से पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है। यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे यूपीएस का पूर्ण रूप होता है, वो होता है अनइंटरप्रेटेड पावर सप्लाई। बी ऑप्शन टिक लगा लीजिए दोस्तों। यूपीएस का पूर्ण रूप आपको मिल गई होगी मीनिंग यहाँ पे, तो लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक। ये इंपॉर्टेंट अब की बार आ सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यूआरएल से। यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म राउटिंग लिंक, तीसरा है दोस्तों यूनिक रिसोर्स लिंक या यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक। बताइए दोस्तों क्या है इसका सही जवाब? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होगा दोस्तों? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये मीनिंग, ये जो फुल फॉर्म है दोस्तों काफी क्लास में मैंने लिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में ये महत्वपूर्ण होती है, आ जाती है, इससे सवाल आ जाते हैं दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों रैम का पूर्ण रूप क्या है। रैम का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला है रीड एक्सेस मेमोरी, दूसरा है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तीसरा है दोस्तों रन ऑल मेमोरी और चौथा है दोस्तों रियल एक्सेस मेमोरी। बताइए दोस्तों क्या है इसका नाम, पूरा नाम? तो दोस्तों इसका पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है दोस्तों? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। अब बात आती है, ये तो रैम की पूर्ण रूप होता है, रैम का पूर्ण रूप होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब बात करते हैं दोस्तों रोम का पूर्ण, आरओएम का पूर्ण रूप क्या होता है। रोम का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? तो होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है दोस्तों? रीड ओनली मेमोरी। दोनों ही महत्वपूर्ण अपनी जगह, कोई सब इनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 5वें सवाल की ओर। 5वां सवाल है www का पूर्ण रूप क्या है। पहला है वर्ल्ड वाइड वेब, दूसरा है वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड और यहाँ पे तीसरा है वेब वर्ल्ड वाइड और चौथा है दोस्तों वाइड वर्ल्ड वेब। तो बताइए दोस्तों, ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। कंप्यूटर की हर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, खासकर आरएससीआईटी की में भी। तो दोस्तों इसका पूर्ण रूप होता है वर्ल्ड वाइड वेब।
मुझे पता है इसका आंसर आपको अच्छे से आता होगा दोस्तों, ठीक है, मैंने बता दिया वर्ल्ड वाइड वेब। अब चलते हैं जो दोस्तों छठी फुल फॉर्म की ओर। छठी है HTML का पूर्ण रूप क्या है। HTML का पूर्ण रूप क्या है। पहला ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज, दूसरा है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तीसरा है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये दोनों ऑप्शन सेम हो गए दोस्तों। और चौथा ऑप्शन दोस्तों हाइपर ट्रांसफर मार्कअप लैंग्वेज। बताइए दोस्तों क्या है इसका सही जवाब। ये दोस्तों हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों छठे में जो आंसर आएगा वो आएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होगा दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पे हाई है, टेक्स्ट है, मैं सोच रहा था हाइपर टेक्स्ट होगा लेकिन ये नहीं है। यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML का पूर्ण रूप होता है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। लगा लीजिए सी ऑप्शन पर टिक। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने उन रिश्तेदारों को भेजो, मतलब उन दोस्तों को भेजो जो जिनकी RSCAT की या कोई कंप्यूटर की एग्जाम है, तो उनके पास भी शेयर करो। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है USB का पूर्ण रूप क्या है। USB का पूर्ण रूप क्या है। बताइए दोस्तों क्या है USB की फुल फॉर्म। पहला ऑप्शन है यूनिफॉर्म सिस्टम बस, दूसरा है यूनिवर्सल सीरियल बस, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों अनआइडेंटिफाइड सीरियल सिस्टम बस, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों यूनाइटेड सीरियल बस। बताइए दोस्तों क्या है इसका सही जवाब। उम्मीद है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दोगे इसका आंसर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। दोस्तों बताइए क्या होगा USB का पूर्ण रूप। तो चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए कौन सा टिक करें यहाँ पे हम। दोस्तों सातवें का जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होगा दोस्तों, यूनिवर्सल सीरियल बस। बताइए किस किस का आंसर सही था ये यूनिवर्सल सीरियल बस। बताओ कमेंट बॉक्स में किस किस का आंसर सही था। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आठवां क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों। LAN का पूर्ण रूप क्या है। LAN का पूर्ण रूप क्या है। LAN का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों बताइए। पहला ऑप्शन है लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा है लॉन्ग एरिया नेटवर्क, तीसरा है लोकल एक्सेस नेटवर्क, और चौथा है दोस्तों लिंक एरिया नेटवर्क। बताइए दोस्तों क्या है LAN का पूर्ण रूप। चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। LAN का पूर्ण रूप क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है। उम्मीद आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। देखिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में मेरे आंसर मतलब आपका आंसर लेने का मेरा मतलब सीधा सा ये है कि आपको कितना आता है, मुझे पता लग जाएगा कि आपको ये छोटे छोटे सवाल भी आते कि नहीं आते, ठीक है। तो बताइए दोस्तों क्या होगा LAN का पूर्ण रूप। तो दोस्तों इसका पूर्ण रूप होगा लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होगा दोस्तों, लोकल एरिया नेटवर्क। बताइए किस किस का आंसर सही था ये लोकल एरिया नेटवर्क। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 9वां, IT का पूर्ण रूप क्या है। क्या है दोस्तों क्वेश्चन है IT का पूर्ण रूप क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है इंटरनेट टेक्नोलॉजी, दूसरा है इंटरनल टेक्नोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है सूचना तकनीक यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और चौथा है दोस्तों सूचना टेली कम्युनिकेशन। बताइए दोस्तों क्या होगा 9वें का सही जवाब। दोस्तों 9वें क्वेश्चन का सही जवाब होगा वो होगा सूचना तकनीकी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं दोस्तों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बताइए किस किस का सही जवाब था ये। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 10वां, PDF का पूर्ण रूप क्या है। PDF का पूर्ण रूप क्या है। पहला ऑप्शन है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, दूसरा है प्रोग्राम्ड डॉक्यूमेंट फाइल, तीसरा है पब्लिक डेटा फॉर्मेट, और चौथा है दोस्तों ऑप्शन प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फाइल। बताइए दोस्तों PDF का फुल फॉर्म क्या होता है या पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपकी बार। तो इसका जो पूर्ण रूप होता है दोस्तों वो होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होता है दोस्तों, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। बताइए किस किस का आंसर सही था ये। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 11वां, OCR का पूर्ण रूप क्या है। OCR का पूर्ण रूप क्या है। पहला ऑप्शन है ऑप्टिकल करेक्शन रीडर, दूसरा ऑप्शन है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, तीसरा ऑप्शन है ओपन करेक्टर रिकॉग्निशन, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों ऑप्टिकल कंट्रोल रीडर। तो बताइए दोस्तों क्या इसका सही जवाब है। 11वें का क्या आंसर होगा। अगर आपको OCR पढ़ा होगा आपने बुक में से तो आपको पता होगा दोस्तों ये जो इसका जवाब होगा सही वो होगा दोस्तों ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। क्या होगा दोस्तों, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। तो लगा लीजिए टिक इस पे, किस किस का जवाब सही था आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और कमेंट बॉक्स में दोस्तों ये भी बताना कि कौन कौन आज से ही RSCAT की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में बताना जिन्होंने अभी तक बुक भी नहीं पढ़ी, ना ही कोई सेंटर में गए हैं,
सीधा अपनी मैराथन क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे कौन कौन से लोग हैं कमेंट बॉक्स में बताना, साथ में बताना कि आप कौन से शहर से मुझे देख रहे हो। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन है सीडी का पूर्ण रूप क्या है। सीडी का पूर्ण रूप क्या है। पहला है कंपैक्ट डिस्क, दूसरा है कंट्रोल डिस्क, तीसरा है कंप्यूटर डिस्क और चौथा ऑप्शन है दोस्तों कैपेसिटी डिस्क। बताइए दोस्तों क्या है इसका पूर्ण रूप। तो दोस्तों इसका पूर्ण रूप होगा वो होगा कंपैक्ट डिस्क। क्या होगा दोस्तों, कंपैक्ट डिस्क। तो लगा लीजिए 12वें क्वेश्चन का ए पे आंसर, ए पे टिक लगा लीजिएगा। कंपैक्ट डिस्क क्या होगा दोस्तों, कंपैक्ट डिस्क। अब की बार आ सकता है दोस्तों सीडी का पूर्ण रूप, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 13वां, HTTP का पूर्ण रूप क्या है। HTTP का पूर्ण रूप क्या है, बताइए दोस्तों क्या है इसका पूर्ण रूप। पहला है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तीसरा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल और यहाँ पे चौथा ऑप्शन है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बताइए दोस्तों क्या इसका सही जवाब होगा। चार ऑप्शन आपके सामने, या फिर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल होगा। चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, बताइएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होगा दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो लगा लीजिए यहाँ पे सी ऑप्शन पे टिक, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल पे। बताइएगा कमेंट बॉक्स में किस किस का ये जवाब है सही। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है यहाँ तक क्लास आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है। क्या है दोस्तों आईएसपी की फुल फॉर्म, बताइए कमेंट बॉक्स में। आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, बता सकते हो आप कमेंट बॉक्स में। पहला ऑप्शन है दोस्तों इंटर सर्वर प्रोटोकॉल, दूसरा ऑप्शन है इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल, तीसरा है इंटरनेट सिस्टम प्रोसेसर और चौथा है दोस्तों इंटरनेट सेवा प्रदाता। क्या है दोस्तों, इंटरनेट सेवा प्रदाता। तो दोस्तों आईएसपी का पूर्ण रूप होता है इंटरनेट सेवा प्रदाता, मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, हिंदी में बोलते हैं इसको इंटरनेट सेवा प्रदाता। तो लगा लीजिए टिक डी ऑप्शन पर। अब चलते हैं दोस्तों 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन है बायोस का पूर्ण रूप क्या है। बायोस का BIOS का पूर्ण रूप क्या है, बताइए दोस्तों क्या है पूर्ण रूप इसका। पहला ऑप्शन है बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, दूसरा है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तीसरा है बायोलॉजिकल इनपुट आउटपुट सिस्टम और चौथा है दोस्तों बैकअप इनपुट आउटपुट सिस्टम। बताइए दोस्तों क्या है बायोस का पूर्ण रूप। देखते हैं किस किस का कमेंट बॉक्स में सही आंसर आता है। दोस्तों बायोस का पूर्ण रूप होता है वो होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है दोस्तों, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन पर टिक, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम दोस्तों सही जवाब होगा इसका। अब चलते हैं दोस्तों 16वें क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन है GUI का पूर्ण रूप क्या है। GUI का पूर्ण रूप क्या है। पहला ऑप्शन है ग्राफिकल यूनिट इंटरफेस, दूसरा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तीसरा है ग्रुप यूजर इंटरफेस और चौथा ऑप्शन है दोस्तों ग्राफिकल यूनिवर्स इंटरफेस। बताइए दोस्तों क्या है GUI का पूरा नाम, बता सकते हो कमेंट बॉक्स में आप। दोस्तों GUI का पूर्ण रूप होता है वो होता है दोस्तों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है दोस्तों, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कई बार आ चुका है, मेरी कई क्लासों में मैंने इसका जवाब दिया है, पूर्ण रूप बताया आपको दोस्तों। इसमें भी देखो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होगा पूरा नाम इसका। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। SSD का पूर्ण रूप क्या है। SSD का पूर्ण रूप क्या है, बताइए दोस्तों क्या है पूर्ण रूप इसका। पहला ऑप्शन है सॉलिड स्टेट ड्राइव, दूसरा है सुपर स्टोरेज डिवाइस, तीसरा है स्टैटिक स्टोरेज डिस्क और चौथा ऑप्शन दोस्तों सॉफ्ट स्टोरेज ड्राइव। बताइए दोस्तों क्या है इसका पूर्ण रूप। चार ऑप्शन आपके सामने, सॉलिड स्टेट ड्राइव है या सुपर स्टोरेज डिवाइस है या स्टैटिक स्टोरेज डिस्क है या फिर सॉफ्ट स्टोरेज ड्राइव है। बताइए दोस्तों क्या है इसका पूरा नाम। दोस्तों SSD का जो पूरा नाम होगा वो होगा सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या होगा दोस्तों, सॉलिड स्टेट ड्राइव। लगा लीजिए ए ऑप्शन पर टिक। बताइए किस किस का ये सही जवाब था। दोस्तों SSD वाला क्वेश्चन आपकी बार आ सकता है, इंपॉर्टेंट बन रहा है, लगा लीजिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे टिक, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बिना किसी देरी के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 18वां, IP का पूर्ण रूप क्या है। IP का पूर्ण रूप क्या है। पहला ऑप्शन है इंटरनेट प्रोफाइल, दूसरा है इंटरनल प्रोटोकॉल, तीसरा है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये इंटरनल प्रोटोकॉल है, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल है और चौथा ऑप्शन है दोस्तों इनपुट प्रोसेस। क्या है दोस्तों, इनपुट प्रोसेस। तो बताइए दोस्तों क्या है इसका सही जवाब। दोस्तों IP का जो पूरा नाम होता है वो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है दोस्तों, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो दोस्तों बताइए कैसी लग रही है आज की ये क्लास, अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।
आप बहुत कम लोग सब्सक्राइब करते हो चैनल को। सब्सक्राइब करने का एक सीधा सा मतलब ये कि आप मेरे से जुड़े रहोगे और आपको हर एक इंपॉर्टेंट सूचना मिलती रहेगी दोस्तों चैनल से। और दूसरी बात, आप कौन से शहर से मुझे देख रहे हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कौन से शहर तक मेरी वीडियो पहुंच रही है। और दोस्तों आपका ये कर्तव्य है कि आप इस वीडियो को औरों के पास शेयर करो, ठीक है। राजस्थान का हर स्टेट तक अपनी ये वीडियो, राजस्थान के हर डिस्ट्रिक्ट तक अपनी ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए दोस्तों, और इंडिया के हर स्टेट तक पहुंच जानी चाहिए, ठीक है। वैसे आरएससीआईटी का एग्जाम तो सिर्फ राजस्थान में होती है, लेकिन आपका कर्तव्य है दोस्तों हर एक स्टेट तक पहुंचाना इसको, क्योंकि कंप्यूटर का जो सिलेबस होता है दोस्तों हर जगह काम आता है। जरूरी नहीं आरएससीआईटी वाले ही देखें, हर कोई इसको देख सकता है, क्योंकि ये चीजें हर कंप्यूटर में आती हैं दोस्तों, हर कंप्यूटर के पेपर में आती हैं, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 19वें सवाल की ओर। 19वां सवाल है दोस्तों, वीपीएन का पूर्ण रूप क्या है। वीपीएन का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों। पहला ऑप्शन है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, दूसरा है वाइस पर्सनल नेटवर्क, तीसरा है वर्चुअल प्रोफेशनल नेटवर्क, और चौथा है दोस्तों वाइड प्रोटेक्टेड नेटवर्क। बताइए दोस्तों वीपीएन का पूर्ण रूप क्या है, बता सकते हो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। वीपीएन का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों। दोस्तों वीपीएन का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या होता है दोस्तों, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो लगा लीजिए यहाँ पे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क पे टिक, और मैं हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा इसको, आपको अच्छे से दिखेगा दोस्तों वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। उम्मीद अच्छा दिख रहा होगा आपको ये। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वीपीएन वाला, अब की बार आ सकता है देखना एग्जाम के अंदर। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 20वां, सीपीयू में एएलयू का पूर्ण रूप क्या है। जो सीपीयू दोस्तों उसका एक पार्ट होता है एएलयू, उसका पूर्ण रूप क्या है दोस्तों। बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने। पहला है ऑटोमेटिक लॉजिकल यूनिट, दूसरा है एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, और चौथा है दोस्तों अल्टीमेट लॉजिक यूनिट, और चौथा है दोस्तों यहाँ पे एडवांस लॉजिक यूनिट। चार ऑप्शन आपको मैंने बताया दोस्तों, बताइए कौन सा इसमें सही जवाब होगा। दोस्तों सीपीयू में एएलयू का पूर्ण रूप होता है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो लगा लीजिए दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक। दोस्तों यहाँ पे फुल फॉर्म्स का चैप्टर हुआ खत्म। कैसी लगी क्लास, अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करो दोस्तों। ये 20 इंपोर्टेंट फुल फॉर्म मैंने आपको बताई हैं, आ सकती है अब की बार एग्जाम में। अब चलते हैं दोस्तों अगले चैप्टर की ओर। अगला चैप्टर है कंप्यूटर मेमोरी से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न, ठीक है। मतलब आरएससीआईटी के एग्जाम में हमेशा मेमोरी के भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों इन सवालों की ओर। पहला सवाल है दोस्तों, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी होती है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी होती है, बताइए दोस्तों कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी होती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो मुख्य मेमोरी होती है, चार ऑप्शन आपके सामने। पहला हार्ड डिस्क है, दूसरा रैम है, तीसरा है फ्लॉपी डिस्क, और चौथा है दोस्तों पेन ड्राइव। बताइए दोस्तों कौन सी होती है कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी। तो दोस्तों होती है रैम। क्या होती है दोस्तों, रैम होती है। तो लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक, रैम मेमोरी। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है। रैम किस प्रकार की मेमोरी है। पहला है दोस्तों स्थायी यानी कि परमानेंट, दूसरी है अस्थायी यानी कि टेम्परेरी, तीसरी है दोस्तों स्थिर यानी कि स्टैटिक, या रोमांचक। बताइए दोस्तों कौन सी प्रकार की मेमोरी होती है रैम। चार ऑप्शन आपके मैंने दिए भी आपको, बताइए दोस्तों कौन सी प्रकार की होती है रैम मेमोरी। दोस्तों रैम मेमोरी जो होती है वो होती है अस्थायी मेमोरी। कौन सी मेमोरी दोस्तों, अस्थायी यानी कि टेम्परेरी मेमोरी होती है रैम मेमोरी। तो लगा लीजिए बी ऑप्शन पर टिक। बताइए किस किस का आंसर सही था ये, और किस किस को आता था पहले से ही आंसर, ये बता सकते हो आप कमेंट बॉक्स में। अब चलते दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, रोम में डाटा को कैसे बदला जा सकता है। रोम में डाटा को कैसे बदला जा सकता है। चार ऑप्शन है दोस्तों, केवल पढ़ा जा सकता है, इसमें हटाया जा सकता है, बार बार लिखा जा सकता है, या लिखा और पढ़ा दोनों जा सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो सकता है ये, कि रोम में डाटा को क्या किया जा सकता है। रोम में डाटा को क्या किया जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन मान लीजिए इसको। तो पहला दोस्तों ऑप्शन है केवल पढ़ा जा सकता है रोम में, या हटाया जा सकता है, बार बार लिखा जा सकता है, और लिखा या पढ़ा दोनों जा सकता है। दोस्तों रोम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है दोस्तों, रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि रोम के अंदर केवल डाटा को पढ़ा जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता, एडिट नहीं कर सकते हम रोम में, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन ठीक होगा वो होगा पहला, केवल पढ़ा जा सकता है। क्या दोस्तों, केवल पढ़ा जा सकता है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है चौथा, रोम का उपयोग किस लिए किया जाता है। रोम का उपयोग किस लिए किया जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने। पहला है डेटा स्टोर करने के लिए, दूसरा है प्रोग्राम चलाने के लिए, तीसरा है बूटिंग के समय सिस्टम को प्रारंभ करने के लिए, और चौथा है दोस्तों गेम खेलने के लिए। दोस्तों बताइए रोम का उपयोग किस लिए किया जाता है। दोस्तों रीड ओनली मेमोरी का प्रयोग किस लिए किया जाता है बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने है।
दोस्तों रीड ओनली मेमोरी का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है बूटिंग के समय सिस्टम को प्रारंभ करने के लिए। किसके लिए दोस्तों? बूटिंग के समय सिस्टम को प्रारंभ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? रोम का किया जाता है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 5वां, कैश मेमोरी या कैश मेमोरी का मुख्य कार्य क्या होता है? कैश मेमोरी का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला ऑप्शन है डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करना, दूसरा है सीपीयू की स्पीड बढ़ाना, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों कंप्यूटर बंद करना, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों माउस को कंट्रोल करना। तो बताइए दोस्तों कैश मेमोरी का मुख्य कार्य क्या होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हो इसका आंसर। दोस्तों कैश मेमोरी का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है सीपीयू की स्पीड बढ़ाना। क्या होता है दोस्तों? सीपीयू की स्पीड बढ़ाना। अगर आपका सीपीयू स्लो काम कर रहा है तो ये जो कैश मेमोरी होती है वो आपकी सीपीयू की स्पीड बढ़ा सकती है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 6, कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी सबसे तेज होती है? कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी सबसे तेज होती है? अभी बात कर रहे थे हम यहाँ पे जो कैश मेमोरी होती है वो क्या काम करती है दोस्तों? सीपीयू की स्पीड बढ़ाती है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर की मेमोरी सबसे तेज होती है वो कौन सी होती है? पहली है रैम मेमोरी, दूसरी है रोम मेमोरी, तीसरी है कैश मेमोरी या फिर हार्ड डिस्क। तो बताइए कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? तो होती है दोस्तों कैश मेमोरी। कौन सी दोस्तों? कैश मेमोरी होती है। लगा लीजिए सी ऑप्शन पर टिक, कैश मेमोरी। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 7वां, डी रैम और एस रैम में एस रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है? डी रैम और एस रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क या फिर सेकेंडरी मेमोरी होती है या प्राइमरी मेमोरी होती है या फिर ऑप्टिकल मेमोरी होती है। दोस्तों एस रैम और डी रैम होती है वो होती है प्राइमरी मेमोरी। कौन सी मेमोरी दोस्तों? प्राइमरी मेमोरी। तो लगा लीजिए सी ऑप्शन पे टिक, प्राइमरी मेमोरी। अब चलते हैं दोस्तों 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन है वर्चुअल मेमोरी किससे संबंधित होती है? वर्चुअल मेमोरी किससे संबंधित होती है? बताइए दोस्तों क्या होती है वर्चुअल मेमोरी? 4 ऑप्शन आपके सामने, रैम होती है, रैम से संबंधित होती है, हार्ड डिस्क से संबंधित होती है या रोम से होती है या कैश से होती है। बताइए दोस्तों किससे संबंधित होती है? दोस्तों वो होती है हार्ड डिस्क से। किससे दोस्तों? हार्ड डिस्क से होती है। बी लगा लीजिए टिक यहाँ पे, हार्ड डिस्क। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 9वां, पी रोम का अर्थ होता है, क्या होता है दोस्तों? 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला है प्रोग्राम ओनली मेमोरी, दूसरा प्रोग्राम रीडिंग ओनली मेमोरी, दूसरा ऑप्शन है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों प्रोटेक्टेड रीड मेमोरी और चौथा ऑप्शन है दोस्तों प्राइमरी राइट मेमोरी। बताइए दोस्तों पी रोम का अर्थ क्या होता है? कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे दोस्तों इस मैराथन क्लास में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किसी क्वेश्चन को हल्के मत लेना क्योंकि मैंने एक एक क्वेश्चन को सिलेक्टेड किया है दोस्तों, उसके बाद मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो बताइए दोस्तों क्या होता है इसका नाम? तो दोस्तों इसका अर्थ होता है वो होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन है 10वां, ईपी रोम को कैसे मिटाया जाता है? ईपी रोम को कैसे मिटाया जाता है दोस्तों? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बिजली से, चुंबक से, अल्ट्रा वायलेट किरणों से या पानी से। कैसे मिटाया जा सकता है दोस्तों बताइए? तो दोस्तों मिटाया जा सकता है अल्ट्रा वायलेट किरणों से। किससे दोस्तों? अल्ट्रा वायलेट किरणों से। तो लगा लीजिए सी ऑप्शन पे टिक, अल्ट्रा वायलेट किरण। अब चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन है 11वां, रैम का डाटा कब मिट जाता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी का डाटा कब मिट जाता है? बताइए दोस्तों कब मिट जाता है? कंप्यूटर बंद करने पर, कंप्यूटर चालू करने पर, हार्ड डिस्क हटाने पर या वायरस आने पर। तो दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका जवाब तो आप कमेंट बॉक्स में दे ही सकते हो। दीजिए दोस्तों, फिर मैं दूंगा आपके लिए। मैं देता हूं 10 सेकंड का टाइम दोस्तों। देखते हैं कौन कौन 10 सेकंड में इसका जवाब दे सकता है। रैम का डाटा कब मिट जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, कंप्यूटर बंद करने पर, कंप्यूटर चालू करने पर, हार्ड डिस्क हटाने पर या वायरस आने पर। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? दोस्तों इसका सही जवाब होगा वो होगा कंप्यूटर बंद करने पर। कब दोस्तों? कंप्यूटर बंद करने पर। बताइए दोस्तों कैसी लग रही है क्लास? ये अच्छी लग रही है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बताइए कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं, कितने क्वेश्चनों का आपको आंसर आ रहा है पहले से ही। ठीक है दोस्तों, इस क्लास में बहुत मेहनत की है मैंने, 3-4 दिनों से मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ आपकी बुक से और वहां से मैं देख रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, उस क्वेश्चन को आपके सामने लेके आ रहा हूँ दोस्तों। तो बस आप इतना कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों और अपने दोस्तों के पास शेयर करो, ठीक है, जिससे उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके।
अब चलते हैं दोस्तों 12वें क्वेश्चन की ओर। अगर आपने शेयर कर दिया चैनल तो चलते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर मेमोरी की इकाई क्या होती है? कंप्यूटर मेमोरी की इकाई क्या होती है? क्या होती है दोस्तों कंप्यूटर मेमोरी की इकाई? पहला है दोस्तों किलोमीटर होती है, लीटर होती है, बाइट होती है या सेकंड होती है? बताइए दोस्तों क्या होती है? तो दोस्तों जो कंप्यूटर मेमोरी की इकाई होती है वो होती है बाइट। क्या होती है दोस्तों? बाइट होती है। तो लगा लीजिए सी ऑप्शन पे टिक। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 13वां। निम्न में से कौन स्थायी मेमोरी नहीं है? निम्न में से कौन स्थायी मेमोरी नहीं है? चार ऑप्शन आपके सामने। पहला है रोम, दूसरा है हार्ड डिस्क, तीसरा है रैम और चौथा है दोस्तों सीडी। बताइए दोस्तों कौन स्थायी मेमोरी नहीं है? बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में कौन स्थायी मेमोरी नहीं है, बता सकते हो इसका आंसर आप। दोस्तों यहाँ पे स्थायी मेमोरी जो नहीं होती वो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिपीटेड क्वेश्चन है, आपसे पहले भी इसी क्लास में क्वेश्चन आ चुका है पहले, तो आप इसका आंसर देना चाहिए था अगर आपने क्लास ध्यान से देखी होती तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों 14वें क्वेश्चन की ओर। 14वें क्वेश्चन में दोस्तों है फ्लैश मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी होती है? फ्लैश मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी होती है? बताइए दोस्तों किस प्रकार की मेमोरी होती है फ्लैश मेमोरी? तो दोस्तों फ्लैश मेमोरी के यहाँ पे चार ऑप्शन है। स्थायी मेमोरी होती है, अस्थायी मेमोरी होती है, या फिर प्राथमिक मेमोरी होती है, या फिर आभासी मेमोरी होती है। बताइए दोस्तों कौन सी मेमोरी होती है? दोस्तों फ्लैश मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी होती है? तो वो होती है दोस्तों स्थायी मेमोरी। कौन सी होती है दोस्तों? स्थायी मेमोरी होती है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस किस ने इस आंसर का मतलब ये क्वेश्चन किस किस को पहले से आता था। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बायोस कहाँ स्टोर होता है दोस्तों? बायोस कहाँ स्टोर होता है? 15वां क्वेश्चन है बायोस कहाँ स्टोर होता है? रैम में होता है, रोम में होता है, कैश में होता है या फिर सीडी में होता है? बताइए दोस्तों किस में होता है? तो जो दोस्तों बायोस स्टोर होता है वो होता है रीड ओनली मेमोरी में। किस में होता है दोस्तों? रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम में होता है दोस्तों। किस में होता है दोस्तों? रोम में होता है। तो लगा लीजिए 15वें में बी पे टिक, रोम में होता है बायोस स्टोर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब की बार देखने को मिल सकता है आरएससीआईटी के पेपर में। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 16वां है दोस्तों मेमोरी का कार्य क्या होता है? क्या होता है मेमोरी का कार्य? पहला है सूचना को प्रोसेस करना, दूसरा है सूचना को स्टोर करना, तीसरा है दोस्तों सूचना को मिटाना और चौथा है दोस्तों सूचना को प्रिंट करना। बताइए दोस्तों क्या होता है मेमोरी का कार्य? दोस्तों मेमोरी कार्य होता है यहाँ पे सूचना को स्टोर करना। स्टोर करती है सूचना को, मतलब जो भी आप डाटा रखोगे उसको स्टोर कर लेगी कौन? मेमोरी कार्ड। ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको मिल गया होगा, सूचना को स्टोर करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कौन सी होती है? कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कौन सी होती है? बताइए दोस्तों कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कौन सी होती है? चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है रैम, दूसरा है रोम, तीसरा है कैश या वर्चुअल मेमोरी। बताइए दोस्तों कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी स्थायी होती है? चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, देख सकते हो इसका आंसर। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा रोम, रीड ओनली मेमोरी। कौन सी होती है दोस्तों? स्थायी मेमोरी होती है। कौन सी होती है दोस्तों? स्थायी मेमोरी। तो लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन पर टिक, रोम। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कौन सी मेमोरी सीपीयू के सबसे निकट होती है? कौन सी मेमोरी सीपीयू के सबसे निकट होती है? चार ऑप्शन आपके सामने। पहला है रैम, दूसरा है कैश, तीसरा है रोम और चौथा है दोस्तों हार्ड डिस्क। बताइए दोस्तों कौन सी मेमोरी सीपीयू के सबसे निकट होती है? तो दोस्तों वो होती है कैश मेमोरी। बी ऑप्शन टिक लगा लीजिएगा, कैश मेमोरी सबसे निकट मेमोरी होती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 19वां। कंप्यूटर की स्थायी स्टोरेज डिवाइस क्या कहलाती है? कंप्यूटर की स्थायी स्टोरेज डिवाइस क्या कहलाती है? बताइए दोस्तों क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है रैम कहलाती है, दूसरा है रोम, हार्ड डिस्क या फिर कैश। बताइए दोस्तों क्या कहलाती है? दोस्तों जो कहलाती है वो कहलाती है हार्ड डिस्क। क्या कहलाती है दोस्तों? हार्ड डिस्क। लगा लीजिए सी ऑप्शन पर टिक, हार्ड डिस्क। बताइए दोस्तों अब तक आपके कितने क्वेश्चन सही थे? आपने अगर कमेंट बॉक्स में आंसर दिया हो या फिर आपने क्लास देखी हो तो बताइए दोस्तों कितने क्वेश्चनों को लेकर के ये लगता था कि इसका क्वेश्चन मतलब जवाब आपका एकदम ठीक था। ठीक है, आपके मन में आया हो कि इसका जवाब एकदम ठीक था, तो बताइए दोस्तों कितने क्वेश्चन का आंसर आपने दिया है इसे। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन है EEPROM का डाटा कैसे मिटाया जाता है? EEPROM का डाटा कैसे मिटाया जाता है दोस्तों? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला इलेक्ट्रिक सिग्नल से, दूसरा है चुंबकीय बल से, चौथा है तीसरा ऑप्शन है दोस्तों अल्ट्रावायलेट किरण से और चौथा ऑप्शन है किसी यंत्र से। बताइए दोस्तों कैसे मिटाया जाता है
डाटा तो मिटाया जाता है दोस्तों इलेक्ट्रिक सिग्नल से। किससे दोस्तों? इलेक्ट्रिक सिग्नल से। दोस्तों केसरी की क्लास यहाँ तक की अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है दोस्तों एमएस ऑफिस एक्सटेंशन या एक्सटर्न जो भी है नेम से संबंधित जो एमसीक्यू है प्रश्न इंपोर्टेंट जो यहाँ पे पूछे जा सकते हैं आरएसएटी एग्जाम के अंदर, उनका जवाब इस क्लास में देंगे अब इस चैप्टर में। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है इसी संबंधित, एमएस वर्ड 2010 में सेव की गई फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? एमएस वर्ड 2010 में सेव की गई फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? अभी एक्सटेंशन क्या होता है थोड़ा समझा देता हूं मैं। मान लीजिए आप एक्सेल में या वर्ड में कोई फाइल सेव कर रहे हो, जैसे आपने लिखा है यहाँ पे राम, ठीक है, राम लिखा, राम नाम से आप फाइल सेव कर रहे हो, उसके बाद में लगाते हो ना .docx लिखा आता है या तो लिखा आएगा .docx, ठीक है। तो वो जो docx होता है या .txt होता है या .doc होता है उसे बोलते हैं दोस्तों एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं? फाइल का एक्सटेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दोस्तों एमएस वर्ड 2010 में सेव की गई फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों टेक्स्ट होता है, दूसरा है doc होता है .doc या फिर .docx होता है, यह होता है दोस्तों .pdf। क्या होता है दोस्तों? चार ऑप्शन आपके सामने। दोस्तों एमएस वर्ड 2010 में जो होता है वो होता है .docx। क्या होता है दोस्तों? .docx होता है। तो लगा लीजिए सी ऑप्शन पर टिक। ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक्सटेंशन से एक क्वेश्चन जरूर बनता है दोस्तों, ध्यान रखना आरएसएटी एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है आपके लिए। अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। थोड़ी बहुत मेहनत आप भी कर दीजिए दोस्तों शेयर करने की, तो बहुत मेहनत से हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं दोस्तों, तो इतना तो आप कर ही सकते हो। साथ में बताइए कौन से शहर से आप मेरे को देख रहे हो, ठीक है। इससे हमको यह लग जाता है कि कौन कौन से शहर हम कवर कर रहे हैं दोस्तों राजस्थान के। तो अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बिना किसी देरी के। अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2010 की फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? एमएस एक्सेल 2010 की फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है दोस्तों? चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है दोस्तों .xlsx या फिर .xls या फिर .xlt या .xml। बताइए दोस्तों क्या है इसका सही जवाब? दोस्तों इसका सही जवाब होगा वो होगा ए ऑप्शन .xlsx, ठीक है। तो लगा लीजिए यहाँ पे ए ऑप्शन पे टिक। उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी यहाँ तक आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा यहाँ पे, एमएस पावरपॉइंट 2010 प्रेजेंटेशन की फाइल का एक्सटेंशन क्या होती है? बताइए दोस्तों क्या होती है? एमएस पावरपॉइंट 2010 में प्रेजेंटेशन फाइल एक्सटेंशन क्या होती है दोस्तों? चार ऑप्शन आपके सामने। पहला है .ppt, दूसरा है दोस्तों .pptx, तीसरा है दोस्तों .pps और चौथा ऑप्शन है दोस्तों .ppx। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा .pptx। क्या होगा दोस्तों? .pptx, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है दोस्तों एमएस वर्ड 97 से 2003 फाइल को किस एक्सटेंशन में सेव किया जाता है? एमएस वर्ड 97 2003 फाइल को किस एक्सटेंशन में सेव किया जाता है दोस्तों? चार ऑप्शन आपके सामने। पहला .docx है, दूसरा .pdf है, तीसरा .txt है और चौथा है दोस्तों .doc। बताइए दोस्तों क्या है? तो दोस्त यहाँ पे जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा .doc। क्या होगा दोस्तों? .doc। तो लगा लीजिए चौथे ऑप्शन पे टिक .doc। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे एक्सेल टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सेल टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है दोस्तों? चार ऑप्शन आपके सामने फिर से। पहला है .xltx, दूसरा है .xlt, तीसरा है .xls और चौथा है दोस्तों .xlsx। बताइए दोस्तों क्या है इसका सही जवाब पांचवे का? दोस्तों वो होगा .xltx। ये ऑप्शन पे लगा लीजिए दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पावर पॉइंट शो फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? पावर पॉइंट शो फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है दोस्तों? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है दोस्तों .ppt या फिर .pptx या होता है .ppsx या फिर .pxt। बताइए दोस्तों क्या होता है इसका सही जवाब?
तो दोस्तों छठे का जो जवाब होगा सही वो होगा .ppsx। ठीक है, तो लगा लीजिए सी ऑप्शन पे टिक। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सातवां, माइक्रो इनेबल्ड एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? माइक्रो इनेबल्ड एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। पहला ऑप्शन है .xlsm, दूसरा है .xlsx, तीसरा है दोस्तों XLTX और चौथा है दोस्तों XLT। बताइए दोस्तों क्या है इसका सही जवाब? दोस्तों इसका सही जवाब होगा वो होगा ए ऑप्शन .xlsm। क्या होगा दोस्तों? .xlsm। तो दोस्तों बताइए यहाँ तक क्लास किस किस को पसंद आई है? अगर पसंद आई है आपको तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि काफी सारे जो बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आप करिए दोस्तों, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा दोस्तों और आपको भी बेनिफिट होगा इस क्लास के अंदर। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आठवां क्वेश्चन है दोस्तों, केवल टेक्स्ट फाइल को सेव करने के लिए कौन सा एक्सटेंशन उपयोग होता है? केवल टेक्स्ट फाइल को सेव करने के लिए कौन सा एक्सटेंशन उपयोग होता है? चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। पहला ऑप्शन है .txt, दूसरा है .doc, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों .docx और चौथा है दोस्तों .rtf। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब आठवें क्वेश्चन का? दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा .txt। जो टेक्स्ट फाइल होती है दोस्तों वो सही होती है .txt में। किसमें होती है दोस्तों? .txt में। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पीडीएफ फॉर्मेट में वर्ड फाइल सेव करने के लिए या सेव करने का एक्सटेंशन क्या होता है? पीडीएफ में वर्ड फाइल सेव करने का एक्सटेंशन क्या होता है? चार ऑप्शन आपके सामने। पहला है .pdp, दूसरा है .docx, तीसरा है .pdff मतलब .pdf फाइल और चौथा ऑप्शन है दोस्तों .text। बताइए दोस्तों पीडीएफ जब फाइल आप सेव करते हो वर्ड में तो कौन सा एक्सटेंशन लगता है उसमें? चार ऑप्शन आपके सामने। देखते हैं कमेंट बॉक्स में किसका आंसर पहले आता है। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब होगा वो होगा ए ऑप्शन .pdf। क्या होगा दोस्तों? .pdf। अब लगाते हैं दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और आप लगाइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होता है। दोस्तों 10वां क्वेश्चन है यहाँ पे। 10वां क्वेश्चन है, MS पावरपॉइंट 97 से 2003 का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? MS पावरपॉइंट 97 से 2003 का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? बताइए दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने। पहला है .pptx, दूसरा है दोस्तों .ppt, तीसरा है .ppsx और चौथा ऑप्शन दोस्तों .pdp। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? आप दे सकते हो कमेंट बॉक्स में अगर आपको आता है इसका आंसर तो। देखते हैं किन किन बच्चों को इसका आंसर आता है। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। हम वेट कर रहे हैं आपका 10 सेकंड के लिए। 10 सेकंड में इसका आंसर दीजिए। MS पावरपॉइंट 97 से 2003 का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। बताइए दोस्तों, फिर देखना किस किस का आंसर सही होगा। मैं देता हूं इसका आंसर जब तक। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर 10वें का। दोस्तों 10वें का जो आंसर होगा आपने पता नहीं दिया या नहीं दिया अभी तक। कुछ बच्चों ने दिया भी इसका आंसर। देखिए दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा .ppt। क्या होगा दोस्तों? .ppt। तो लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपकी बार। .ppt इसका आंसर होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले चैप्टर की ओर। अगला चैप्टर है आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी से संबंधित MCQ प्रश्न इन हिंदी में। ठीक है दोस्तों, बताइए यहाँ पे यहाँ तक की क्लास आपको कैसी लगी, जिससे हम अगला चैप्टर शुरू करें। और इतना पूछना चाहूँगा कि यहाँ तक की क्लास में आपको कैसा लगा, इस क्लास का माहौल, मतलब कैसे क्वेश्चन लगे आपको, ठीक है, कैसे आपको बताने का तरीका लगा मेरा। दोस्तों मैं मेरा 100% दे रहा हूँ कि आपको अच्छी समझा सकूँ क्वेश्चन, जिससे आप RSCIT की एग्जाम में अच्छी तरह कर सको दोस्तों इसका आंसर्स। ठीक है, तो बताइए दोस्तों यहाँ तक की क्लास में कौन कौन हाजिरी है और यहाँ तक की क्लास किस किस ने पूरी देख ली, ये भी कमेंट बॉक्स में आप बताओ, जिससे आगे बढ़े कि किस किस ने यहाँ तक की क्लास पूरी देखी है और आराम से उसको समझ में भी आया है और आराम से वो क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। आप बताइए दोस्तों यहाँ तक किस किस ने क्लास देखी है मेरी। अब चलते हैं दोस्तों अगले चैप्टर की ओर, जिसका नाम है इंटरनेट कनेक्टिविटी से संबंधित MCQ प्रश्न।
तो चलते हैं दोस्तों इस कनेक्टिविटी की ओर। तो पहला क्वेश्चन है इसका, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरनेट से जुड़ने के लिए आवश्यक डिवाइस क्या है? इंटरनेट से जुड़ने के लिए आवश्यक डिवाइस क्या है? बताइए दोस्तों, क्या है आवश्यक डिवाइस इंटरनेट से जुड़ने के लिए? क्या आप भी इंटरनेट से जुड़े हो कभी? तो आपको अच्छे से आता होगा दोस्तों कि इंटरनेट से जुड़ने के लिए किस डिवाइस की आवश्यक डिवाइस क्या है। पहला ऑप्शन है माउस है, दूसरा प्रिंटर है, तीसरा मॉडेम है या फिर कीबोर्ड है। बताइए दोस्तों, चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? फेंक के मारिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। देखते हैं किस किस का आंसर सही होगा। आपके पास 10 सेकंड है दोस्तों इसका आंसर देने के लिए। बताइए कौन कौन इसका आंसर देना चाहेगा। अगर जो आंसर नहीं देना चाहे तो वीडियो में बना रहे, मैं इसका आंसर दूंगा दोस्तों, लेकिन जिसको आंसर देना है वीडियो को पॉज करे, उसके बाद में आंसर देके फिर वापस वीडियो देखने के लिए आए कि उसका आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, तो बताइए दोस्तों किस किस ने आंसर दे दिया अब तक। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा मॉडेम। क्या होगा दोस्तों? मॉडेम। मॉडेम के द्वारा इंटरनेट से इंटरनेट से जुड़ने के लिए आवश्यक डिवाइस कौन सी दोस्तों? मॉडेम होती है। कौन सी होती है दोस्तों? मॉडेम होती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर किस किस का सही था कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दूसरा, आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? अब तक कई बार आ चुका है क्वेश्चन, इस क्लास में भी आ चुका है आपसे पहले ये क्वेश्चन, तो आपको अगर आता है इसका आंसर तो बताइए। देखते हैं किस किस का आईक्यू ठीक है, क्योंकि इस क्लास में इसका आंसर दे चुका हूं दोस्तों। पीछे थोड़ी देर पहले ही दिया था इसका आंसर मैंने। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने। पहला इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल, दूसरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तीसरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और चौथा दोस्तों इंटरनेट सिक्योर प्रोवाइडर। ठीक है, तो बताइए दोस्तों आईएसपी का पूर्ण रूप क्या होता है? दोस्तों आईएसपी का पूर्ण रूप होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है दोस्तों? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सी ऑप्शन पे लगा लीजिए टिक यहाँ पे। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर किस किस को आता था बताइए कमेंट बॉक्स में कि किस किस ने आंसर दे दिया है या पहले से हमें आता था, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आप। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है तीसरा, वाईफाई क्या है? वाईफाई क्या है? बताइए दोस्तों तीसरे ऑप्शन में, तीसरे क्वेश्चन में वाईफाई क्या है दोस्तों? पहला एक प्रकार की फाइल है, दूसरा है वायरलेस नेटवर्क कनेक्टिविटी है, तीसरा है कंप्यूटर गेम है या फिर वेबसाइट है। बताइए दोस्तों क्या है वाईफाई? दोस्तों वायरलेस नेटवर्क कनेक्टिविटी होती है वाईफाई। आपने भी यूज किया होगा दोस्तों वाईफाई का, सबने यूज कर रखा है। क्या काम है दोस्तों? वायरलेस यानी कि इसमें वायर नहीं होता, नेटवर्क कनेक्टिविटी मिल जाती है आपको बिना वायर के। ठीक है, अब चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल से इंटरनेट चलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मोबाइल से इंटरनेट चलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? चार ऑप्शन आपके सामने। पहला है स्कैनिंग, दूसरा है टेथरिंग, तीसरा है नेटवर्किंग और चौथा है दोस्तों ब्राउजिंग। बताइए दोस्तों मोबाइल से इंटरनेट चलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आंसर इसका। नहीं आता है तो देखिए दोस्तों, जो मोबाइल से इंटरनेट चलाने की प्रक्रिया होती है वो होती है दोस्तों टेथरिंग। क्या होती है दोस्तों? टेथरिंग होती है। तो लगा लीजिए बी ऑप्शन पर टिक। और दोस्तों अब तक किस किस ने ये क्वेश्चन पहले पढ़ा है या पहली बार ही पढ़ रहे हैं इस क्वेश्चन को? तो बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में किस किस ने इसको पहली बार पढ़ा है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर लेने का सीधा सा मतलब मेरा ये कि आपको एकदम एक्टिव रहोगे मेरी वीडियो देखते समय, आपको पूरा हौस रहोगे, मतलब एकदम ये होता है ना, बोरिंग फील नहीं होगे आप वीडियो देखते समय। अब चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, आईपी का पूर्ण रूप क्या है? क्या है दोस्तों पांचवा क्वेश्चन? आईपी का पूर्ण रूप क्या है? तो पहला इंटरनेट प्रोवाइडर, दूसरा इंटरनेट प्रोटोकॉल, तीसरा इंटरनल प्रोटोकॉल, तीसरा ऑप्शन है इंटरनेट प्रोटोकॉल और चौथा ऑप्शन दोस्तों इंटरनेट प्रोग्राम। बताइए दोस्तों क्या है इसका सही जवाब? दोस्तों इसका सही जवाब होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होगा दोस्तों? इंटरनेट प्रोटोकॉल। दोस्तों ये वीडियो बड़ी है इसलिए कई क्वेश्चन रिपीटेड भी हो जाते हैं कई बार, जैसे ये क्वेश्चन हुआ है आईपी का और दूसरा HTTP का भी, जो HTTP है इसका भी यहाँ पे हमने तो क्या ये रिपीट हो चुका है दोस्तों क्वेश्चन, लेकिन रिपीट होने के बाद में किस किस को ये क्वेश्चन आ रहा है इसका आंसर बताइए। HTTP का पूरा नाम क्या है दोस्तों? बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं करा चुका इसी क्लास के अंदर। क्या दोस्तों? इसी क्लास के अंदर एक क्वेश्चन करा चुका हूं मैं। तो देखते हैं किस किस को ये आंसर आता है। HTTP का पूरा नाम क्या है दोस्तों? HTTP का पूरा नाम, पहला है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दूसरा है हाई ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, तीसरा हाइपरलिंक टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और चौथा है दोस्तों हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बताइए दोस्तों किस किस को ये आंसर आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूं इसी क्लास के अंदर। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होगा दोस्तों? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है,
तो यहाँ पे ए ऑप्शन पे लगा लीजिए टिक, यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब चलते हैं दोस्तों 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन है इंटरनेट पर वेबसाइट का पता क्या कहलाता है। इंटरनेट पर वेबसाइट का पता क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, पहला URL, दूसरा HTML, तीसरा HTTP या IP। बताइए दोस्तों क्या होता है इंटरनेट पर वेबसाइट का पता, क्या कहलाता है दोस्तों। तो वो कहलाता है दोस्तों URL। क्या कहलाता है दोस्तों URL। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं दोस्तों, URL का पूरा नाम क्या होता है, बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आज की क्लास में हमने ये चारों ऑप्शन, इनकी चारों की फुल फॉर्म बता दी मैंने। URL का पूरा नाम बता दिया आपको मैंने, साथ में बताया HTML का पूरा नाम, फिर मैंने अभी बताया जस्ट HTTP का पूरा नाम और फिर IP का पूरा नाम। दोस्तों ये चारों इंपॉर्टेंट है, वैसे इनकी चारों की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। लेकिन अभी इसका जवाब क्या था, इंटरनेट पर वेबसाइट का पता क्या कहलाता है दोस्तों, URL कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, URL। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है 8वां क्वेश्चन। 8वां दोस्तों, ब्राउजर का कार्य क्या होता है। ब्राउजर का कार्य क्या होता है। पहला होता है दोस्तों वेबसाइट बनाना, दूसरा है वेबसाइट ओपन करना या खोलना, तीसरा है वायरस हटाना या प्रिंट करना। तो बताइए दोस्तों क्या होता है ब्राउजर का कार्य। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बी ऑप्शन, वेबसाइट खोलना। क्या दोस्तों, वेबसाइट खोलना। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 9वां, डाटा को छोटे छोटे भागों में भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। डाटा को छोटे छोटे भागों में भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने, बता सकते हो इसका आंसर अगर आपको आता है तो पहले से। दोस्तों डाटा को छोटे छोटे भागों में भेजने की प्रक्रिया कहलाती है दोस्तों पैकेट स्विचिंग। क्या कहलाती है दोस्तों, पैकेट स्विचिंग। तो लगा लीजिए यहाँ पे सी ऑप्शन पर टिक, पैकेट स्विचिंग। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 10वां, DNS का फुल फॉर्म क्या है। DNS का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों। पहला है डिजिटल नेटवर्क सर्वर, दूसरा ऑप्शन है डोमेन नेम सिस्टम, और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों डोमेन नेटवर्क सर्विस, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों डाटा नेम सर्वर। बताइए दोस्तों DNS का फुल फॉर्म क्या है। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हो। DNS का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, बताइए कमेंट बॉक्स में। तो DNS का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, वो होता है डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है दोस्तों, डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है दोस्तों, डोमेन नेम सिस्टम। तो लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन पर टिक। बताइए किस किस का ये जवाब सही था कमेंट बॉक्स के अंदर। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 11वां, ब्राउजिंग क्या है। ब्राउजिंग क्या है। पहला है इंटरनेट से फाइल डाउनलोड करना, दूसरा है वेबसाइट पर जानकारी खोजना, तीसरा है कंप्यूटर बंद करना, और चौथा है दोस्तों प्रिंटर चालू करना। बताइए दोस्तों क्या है इसका सही जवाब। ब्राउजिंग क्या है दोस्तों, बताइए कमेंट बॉक्स में। दोस्तों ब्राउजिंग का मतलब होता है वेबसाइट पर जानकारी खोजना। ब्राउजिंग क्या है दोस्तों, वेबसाइट्स पर जानकारी खोजना। तो लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 12वां, इंटरनेट से ईमेल भेजने के लिए क्या आवश्यक है। इंटरनेट से ईमेल भेजने के लिए क्या आवश्यक है। पहला मोबाइल, दूसरा प्रिंटर, तीसरा इंटरनेट कनेक्शन, और चौथा है दोस्तों स्कैनर। बताइए दोस्तों क्या आवश्यक है। अगर आप इंटरनेट से ईमेल भेज रहे हो किसी को तो आवश्यक है दोस्तों आपको इंटरनेट कनेक्शन। क्या है दोस्तों, इंटरनेट कनेक्शन आवश्यक है। तो लगा लीजिए सी ऑप्शन पर टिक, इंटरनेट कनेक्शन। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का संक्षिप्त रूप क्या है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का संक्षिप्त रूप क्या है दोस्तों, बताइए 13वें का जवाब, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ चुका है पहले इसी क्लास के अंदर। पहला है VPC, दूसरा है VIP, तीसरा है दोस्तों VPN या फिर VTN। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। 13वें क्वेश्चन का दोस्तों क्या होगा सही जवाब, बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, क्योंकि इसका जवाब मैं दे चुका हूं इसी क्लास के अंदर। दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा सी ऑप्शन, VPN। क्या होगा दोस्तों, VPN। बताइए दोस्तों किस किस का ये आंसर सही था। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का संक्षिप्त रूप होता है दोस्तों VPN। क्या होता है दोस्तों, VPN होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सेस का सबसे तेज तरीका क्या है। इंटरनेट एक्सेस का सबसे तेज तरीका क्या है दोस्तों, बताइए। पहला है डायल अप, दूसरा है ब्रॉडबैंड, तीसरा है यहाँ पे लैन, और चौथा है दोस्तों CDMA। बताइए दोस्तों इंटरनेट एक्सेस का सबसे तेज तरीका क्या है दोस्तों, बता सकते हो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ब्रॉडबैंड। क्या होगा दोस्तों, ब्रॉडबैंड। ठीक है, तो लगा लीजिए यहाँ पे टिक बी ऑप्शन पर। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लैन का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों। ये क्वेश्चन इसी क्लास में रिपीट हुआ है दोस्तों। लैन का फुल फॉर्म क्या है। पहला है लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा है लार्ज एरिया नेटवर्क, तीसरा है लाइट एक्सेस नेटवर्क, और चौथा है दोस्तों लिंक एरिया नेटवर्क। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर वही दे सकता है
जिसने मेरी क्लास शुरू से यहाँ तक देखते आ रहा है। ठीक है, अगर आपने इस क्लास को ध्यान से देखा होता तो इसका जवाब आप आराम से दे देते 1 सेकंड के अंदर। बताइए दोस्तों, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी आया हुआ क्वेश्चन, अभी जस्ट मैंने बताया आपको। लैन का फुल फॉर्म क्या है? बताइए कौन कौन इसका जवाब देना चाहेगा कमेंट बॉक्स में। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा है लार्ज एरिया नेटवर्क, तीसरा है लाइट एक्सेस नेटवर्क, या फिर लिंक एरिया नेटवर्क। दोस्तों लैन का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है दोस्तों? लोकल एरिया नेटवर्क। तो लगा लीजिए ए ऑप्शन पे टिक, लोकल एरिया नेटवर्क। कमेंट बॉक्स में बताइए शुरू से अब तक कौन कौन मेरी क्लास को पूरी देख रहा है। कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, कौन कौन ऐसा महारती आदमी है जो मेरी क्लास को शुरू से अब तक देख रहा है। मैं मानता हूं कि उसकी अच्छी मतलब 80 से ज्यादा परसेंटेज बनने वाली है दोस्तों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उस बंदे के अंदर पेशेंस जो पूरी क्लास को देख रहा है, क्योंकि रील का जमाना है दोस्तों ये, और इस जमाने के अंदर 1 घंटे क्लास देखना बहुत टफ काम है दोस्तों। ठीक है, 60 सेकंड की रील तो हम ऐसे ही देख लेते हैं, लेकिन 1 घंटे क्लास देखने में बहुत जोर आता है दोस्तों। लेकिन आप भी ये देखिए कि मैं भी इसको एक साथ रिकॉर्ड करता हूँ दोस्तों पूरी क्लास को। अब चलते हैं दोस्तों 16वें क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरनेट से डाटा प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं? इंटरनेट से डाटा प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं? अपलोड करना, डाउनलोड करना, फॉरवर्ड करना, या फिर स्कैन करना। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? अगर आप इंटरनेट से कोई फाइल प्राप्त करते हो तो इसे बोलते हैं डाउनलोड। क्या बोलते हैं दोस्तों? डाउनलोड। ठीक है, किस किस को इसका आंसर आता था पहले से? आता था बताइए कमेंट बॉक्स में। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बिना किसी देरी के। 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, वेबसाइट की पहचान क्या होती है? वेबसाइट की पहचान क्या होती है? ब्राउजर, ईमेल, यूआरएल या फोल्डर? बताइए दोस्तों। दोस्तों वेबसाइट की पहचान होती है वो होती है यूआरएल। क्या होती है दोस्तों? यूआरएल होती है। तो लगा लीजिए सी ऑप्शन पे टिक। ये यूआरएल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आएगा देखना एग्जाम के अंदर, आप रट लो इसको अभी से। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। एफटीपी का पूरा नाम क्या है? एफटीपी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? बताइए। पहला है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दूसरा है फास्ट टेक्स्ट प्रोसेसिंग, तीसरा है फाइल ट्रैकिंग प्रोटोकॉल, और तीसरा है दोस्तों फ्री टेक्स्ट प्रोग्राम। बताइए दोस्तों एफटीपी का पूरा नाम क्या है? दोस्तों एफटीपी बोलते हैं हम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है दोस्तों? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये फुल फॉर्म आप याद रखिएगा दोस्तों, आ सकती है एग्जाम के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फुल फॉर्म कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों आरएससीआईटी के अंदर फुल फॉर्म के भी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरनेट पर सुरक्षा के लिए क्या आवश्यक है? इंटरनेट पर सुरक्षा के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों? बताइए दोस्तों क्या आवश्यक है इंटरनेट पर सुरक्षा के लिए? पहला यहाँ पे ऑप्शन है गेम्स। इंटरनेट पर सुरक्षा के लिए क्या आवश्यक है? पहला गेम्स है, दूसरा ब्राउजर, तीसरा एंटीवायरस, और चौथा है दोस्तों प्रिंटर। बताइए दोस्तों क्या आवश्यक है सुरक्षा के लिए? तो सुरक्षा के लिए दोस्तों आवश्यक है एंटीवायरस। क्या है दोस्तों? एंटीवायरस, जो हमें वायरस से बचाता है दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन है, डायल अप कनेक्शन किस डिवाइस पर आधारित होता है? डायल अप कनेक्शन किस डिवाइस पर आधारित होता है दोस्तों? पहला है मॉनिटर, दूसरा है मॉडेम, तीसरा है सीडी, या फिर चौथा ऑप्शन है दोस्तों माउस। बताइए दोस्तों डायल अप कनेक्शन किस डिवाइस पर आधारित होता है? आप बता सकते हो इसका जवाब। दोस्तों ये होता है मॉडेम पर। किस पर दोस्तों? मॉडेम पे होता है। ठीक है, तो लगा लीजिए बी ऑप्शन पे टिक। यहां तक की क्लास किस किस को पसंद आई? अब अपना अंतिम चैप्टर बच रहा है इस क्लास का, वो है राजस्थान ई गवर्नेंस पर आधारित एमसीक्यू। इससे पहले मैं आपसे थोड़ा रिव्यू जानना चाहूंगा इस क्लास का कि कैसी लगी आपको क्लास। दोस्तों इस क्लास को बनाने के लिए मैंने काफ़ी सारी मेहनत की है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सर्च किया कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जो इस बार एग्जाम में आएंगे, तो उनको लेकर के मैंने क्लास बनाई है। काफ़ी अच्छी होगी शायद क्लास आपके लिए और काफ़ी बेनिफिटेबल होगी दोस्तों। तो कैसी कितनी समझ में आ रही है क्लास आपको? बताइए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि दोस्तों आपको देखना है इस क्लास को। इस क्लास के अंदर से काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर डिक्टो मैच होंगे, मतलब ऐसे कैसे मैच होंगे, मतलब यहाँ से उठा के देंगे मान लीजिए, इतने अच्छी क्लास है ये। ठीक है, तो दोस्तों अब चलते हैं यहाँ पे अगले चैप्टर की ओर। अगला चैप्टर है राजस्थान ई गवर्नेंस पर आधारित एमसीक्यूज। ठीक है, तो दोस्तों ये भी आपके एक आरएससीआईटी के अंदर चैप्टर है। ठीक है, तो आप इसको भी थोड़ा दे दीजिए, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन यहाँ से उठेंगे दोस्तों इस चैप्टर से भी। ठीक है, तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने वाली प्रमुख संस्था कौन सी है? राजस्थान में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने वाली प्रमुख संस्थान कौन सी है? पहला ऑप्शन है दोस्तों, पहला ऑप्शन है DOIT एंड सी, या फिर RTI,
या NIC या फिर UIDAI। तो बताइए दोस्तों चार ऑप्शन में से कौन सी संस्था है यहाँ पे। दोस्तों ये तो जो होती है अंतिम, ये होती है दोस्तों आधार कार्ड के लिए। किसके लिए दोस्तों? आधार कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इसका सही जवाब होगा वो होगा ए ऑप्शन, लगा लीजिए। ठीक है, ए ऑप्शन पर DUIT&C। ठीक है, तो लगा लीजिए यहाँ पे ए ऑप्शन पे टिक। राजस्थान में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने वाली है DUIT&C। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है ई मित्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। ई मित्र का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने। पहला है मित्रों से ऑनलाइन चैट करना, दूसरा है सरकारी सेवाओं को जनता तक पहुंचाना, तीसरा है बैंकिंग सेवाएं देना, और चौथा है दोस्तों केवल बिजली बिल भरना। बताइए दोस्तों क्या है इसका सही जवाब। दोस्तों ई मित्र का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है सरकारी सेवाओं को जनता तक पहुंचाना। क्या होता है दोस्तों? सरकारी सेवाओं को जनता तक पहुंचाना। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन जो था, राजस्थान में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने वाली प्रमुख संस्था कौन सी थी, तो थी दोस्तों DUIT&C। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन था ई मित्र का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो है दोस्तों सरकारी सेवाओं को जनता तक पहुंचाना। दोस्तों दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अब की बार आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा, राजस्थान में ई मित्र केंद्र किस वर्ष शुरू किए गए थे। राजस्थान में ई मित्र केंद्र किस वर्ष शुरू किए गए थे दोस्तों। पहला 2001 में, दूसरा 2003 में, तीसरा 2005 में, और चौथा है दोस्तों 2007 में। बताइए दोस्तों कब शुरू किए गए थे ई मित्र केंद्र, कब शुरू किए गए थे राजस्थान के अंदर। दोस्तों किए गए थे 2005 में। कब किए गए दोस्तों? 2005 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान में ई मित्र सेवा या ई मित्र केंद्र कब किस वर्ष शुरू किए गए थे दोस्तों? 2005 में। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जन आधार किस राज्य से संबंधित है। जन आधार किस कार्ड से, जन आधार किस कार्ड से, जन आधार कार्ड किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन था हमारा, जन आधार कार्ड किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने। पहला महाराष्ट्र, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा है राजस्थान, और चौथा है दोस्तों गुजरात। बताइए दोस्तों जन आधार कार्ड किस राज्य से संबंधित है। तो चार ऑप्शन आपके सामने। तो कौन सा है दोस्तों जन आधार जो काम आता है, वो आता है दोस्तों राजस्थान के अंदर। कहाँ आता है दोस्तों? राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो लगा लीजिए टिक। जन आधार कार्ड किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पांचवा, जन आधार योजना का उद्देश्य क्या है। जन आधार योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों? चार ऑप्शन आपके सामने। पहला आधार कार्ड बनाना, दूसरा है परिवार की पहचान बनाना और सरकारी योजनाओं का लाभ देना, तीसरा है दोस्तों ऑनलाइन बिल भुगतान करना या राशन वितरण करना। बताइए दोस्तों जन आधार का योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है या उद्देश्य क्या है दोस्तों? वो है बी ऑप्शन, परिवार की पहचान बनाना और सरकारी योजनाओं का लाभ देना। ठीक है, तो लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राजनेट क्या है। राजनेट क्या है, बताइए दोस्तों राजनेट क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है दोस्तों सरकारी वेबसाइट, दूसरा है सरकारी स्कूल नेटवर्क, तीसरा है दोस्तों राज्य की पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ने वाला नेटवर्क, या फिर मोबाइल ऐप। बताइए दोस्तों राजनेट क्या है। तो राजनेट है दोस्तों यहाँ पे राज्य सरकार की पंचायतों राज्य की पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ने वाला नेटवर्क। राज्य की पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ने वाला नेटवर्क। तो लगा लीजिए सी ऑप्शन पे टिक। अब चलते हैं दोस्तों सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन है ई मित्र पर कितनी से अधिक सेवाएं उपलब्ध हैं 2024 तक की बात करें तो। हम अगर 2024 तक की बात करें तो ई मित्र पर कितनी सेवाएं उपलब्ध है दोस्तों। पहला यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है 100, दूसरा 150, तीसरा 250 और चौथा है दोस्तों 500 प्लस। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों ई मित्र पर 2024 तक 500 प्लस सेवाएं उपलब्ध हैं दोस्तों। कितनी है दोस्तों? 500 प्लस। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान संपर्क पोर्टल का उपयोग किसके लिए होता है। राजस्थान संपर्क पोर्टल का उपयोग किसके लिए होता है। चार ऑप्शन आपके सामने। पहला दोस्तों शिकायत दर्ज करने के लिए, पहला ऑप्शन है दोस्तों शिकायत दर्ज करने के लिए, दूसरा है ऑनलाइन पेमेंट के लिए, तीसरा है दोस्तों परीक्षा परिणाम देखने के लिए, और चौथा है दोस्तों स्कूल प्रवेश के लिए। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो राजस्थान संपर्क पोर्टल का जो उपयोग होता है दोस्तों वो होता है शिकायत दर्ज करने के लिए। किसके लिए दोस्तों? शिकायत दर्ज करने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपकी बार एग्जाम में आ जाए। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 9वां, राजस्थान संपर्क पोर्टल की वेबसाइट क्या है। राजस्थान संपर्क पोर्टल की वेबसाइट क्या है दोस्तों। चार ऑप्शन आपके सामने। पहला है www
www.sampark.rajasthan.gov.in, दूसरा है www.sampark.rajasthan.gov.in, और तीसरी वेबसाइट है दोस्तों www.imitra.rajasthan.gov.in, और चौथी वेबसाइट है दोस्तों www.janadhar.rajasthan.gov.in। बताइए दोस्तों राजस्थान संपर्क पोर्टल की वेबसाइट कौन सी है? तो दोस्तों वो है www.sampark.rajasthan.gov.in। तो लगा लीजिए बी ऑप्शन पे टिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बार आ सकती है ये वेबसाइट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, ई गवर्नेंस का मुख्य लाभ क्या है? ई गवर्नेंस का मुख्य लाभ क्या है दोस्तों? पहला है सरकारी सेवाएं महंगी हो जाती हैं, दूसरा है दोस्तों सेवाएं धीमी हो जाती हैं, तीसरा है पारदर्शिता और तेज सेवा, और चौथा ऑप्शन दोस्तों सिर्फ सरकारी अधिकारियों के लिए। बताइए दोस्तों क्या है ई गवर्नेंस का मुख्य लाभ? दोस्तों वो है पारदर्शिता और तेज सेवा। लगा लीजिए यहाँ पे सी ऑप्शन पे टिक। अब चलते हैं दोस्तों 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन है राजस्थान में जन सूचना पोर्टल किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? राजस्थान में जन सूचना पोर्टल किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? बताइए दोस्तों, चार ऑप्शन आपके सामने। पहला है परिणाम देखने के लिए, परीक्षा परिणाम देखने के लिए, दूसरा है सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों मोबाइल रिचार्ज के लिए, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों पासपोर्ट बनाने के लिए। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब 11वें क्वेश्चन का? दोस्तों वो होगा सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए। क्या होगा दोस्तों? सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए। ठीक है, तो लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक। और हाईलाइट कर देता हूं इसको थोड़ा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 11वां आ सकता है एग्जाम के अंदर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले दोस्तों, जो आपके सामने है प्रस्तुत इस टाइम प्रेजेंट है। अब चलते हैं दोस्तों 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन है जन सूचना पोर्टल कब शुरू किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जन सूचना पोर्टल कब शुरू किया गया था? बताइए दोस्तों। पहला ऑप्शन है 2016 में, दूसरा है 2018 में, तीसरा है 2019 में, या फिर 2021 में। बताइए दोस्तों जन सूचना पोर्टल कब शुरू किया गया था? दोस्तों वो किया गया था 2019 में। कब किया गया दोस्तों? 2019 में किया गया था। तो लगा लीजिए टिक। किस किस को इसका आंसर पहले से पता था कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। और अभी तक आपने मेरी वीडियो शेयर नहीं की दोस्तों के पास, तो दोस्तों शेयर कीजिए। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देखने के लिए आए हो वीडियो, या आप आज पहले व्यूअर हो मेरे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आगामी दिनों के लिए दोस्तों। तो तैयारी को 100% बनाने के लिए, और तैयारी को मतलब एकदम परफेक्ट बनाने के लिए आप मेरी वीडियो देखिए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारी वीडियोज में, तो आप प्लेलिस्ट जरूर देखना एक बार। अब चलते हैं दोस्तों 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन है जनाधार कार्ड में कितने अंकों की पहचान संख्या होती है? जनाधार कार्ड में कितने अंकों की पहचान संख्या होती है दोस्तों? चार ऑप्शन आपके सामने, 8 की, 10 की, 12 की, या 14 की। बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। जनाधार कार्ड, अगर आप राजस्थान से हो तो जनाधार कार्ड आपका होगा दोस्तों, तो आप उसमें गिन के बताइए जनाधार कार्ड में कितने अंकों की पहचान संख्या होती है। दोस्तों यहाँ पे जो पहचान संख्या होती है वो होती है 14 अंकों की। कितने की दोस्तों? 14 अंकों की होती है। किसमें होती है दोस्तों? जन आधार कार्ड में। बताइए दोस्तों आधार कार्ड में कितने अंकों की पहचान संख्या होती है? ये कमेंट बॉक्स में आप बताना दोस्तों। देखिए अपना आधार कार्ड, और साथ में आधार कार्ड लेके जाओगे आप एग्जाम सेंटर पे, तो निकालिए आधार कार्ड अपना और गिन के बताइए दोस्तों कितनी होती है आधार कार्ड में पहचान संख्या। ठीक है, कितने अंकों की होती है बताइए कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे जन आधार में जो अंकों की संख्या होती है दोस्तों वो होती है 14। कितनी होती है दोस्तों? 14। तो लगा लीजिए 14 पे यहाँ पे टिक। मैं हाईलाइट और कर देता हूँ जिससे अच्छे से दिख जाए आपको ये क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आई स्टार्ट राजस्थान का उद्देश्य क्या है? आई स्टार्ट राजस्थान का उद्देश्य क्या है दोस्तों? पहला है व्यापारियों को सब्सिडी देना, दूसरा स्टार्टअप को बढ़ावा देना, तीसरा है दोस्तों बेरोजगारों को ऋण देना, और चौथा है दोस्तों स्कूल खोलना। तो बताइए दोस्तों क्या है इसका सही जवाब? दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा स्टार्टअप को बढ़ावा देना। क्या होगा दोस्तों? स्टार्टअप को बढ़ावा देना। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 15वां क्वेश्चन है दोस्तों ई गवर्नेंस का अर्थ क्या होता है, या ई गवर्नेंस का अर्थ क्या है? पहला है ऑनलाइन परीक्षा, दूसरा है कंप्यूटर द्वारा शासन, तीसरा ऑप्शन दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर शासन प्रणाली, या फिर सिर्फ वेबसाइट बनाना। बताइए दोस्तों ई गवर्नेंस का क्या है पूरा नाम, मतलब अर्थ क्या है इसका? दोस्तों इसका अर्थ है सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर शासन प्रणाली। ठीक है, तो लगा लीजिए सी ऑप्शन पर टिक।
अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है 16वां, राजस्थान ई वॉलेट का उद्देश्य क्या है? सॉरी, राज ई वॉलेट का उद्देश्य क्या है? राज ई वॉलेट का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे पहला है मोबाइल बैलेंस बढ़ाना, दूसरा है ऑनलाइन गेम खेलना, तीसरा है ई मित्र सेवाओं के लिए भुगतान करना या पासवर्ड सेव करना। बताइए दोस्तों राज ई वॉलेट का उद्देश्य क्या है? बताइए दोस्तों 16वें क्वेश्चन का आंसर। मोबाइल में बैलेंस बढ़ाना होता है, ऑनलाइन गेम खेलना होता है, या फिर ई मित्र सेवाओं के लिए भुगतान करना होता है, या फिर पासवर्ड सेव करना होता है। दोस्तों राज ई वॉलेट का जो उद्देश्य होता है वो होता है ई मित्र सेवाओं के लिए भुगतान करना। क्या होता है दोस्तों? ई मित्र सेवाओं के लिए भुगतान करना। अब चलते हैं दोस्तों 17वें सवाल की ओर। 17वां सवाल है दोस्तों, rajseva.in किसका पोर्टल है? rajseva.in किसका पोर्टल है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए दोस्तों rajseva.in किसका पोर्टल है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है दोस्तों निजी कंपनी का, दूसरा है केंद्रीय सरकार का, दूसरा है राज्य सरकार की सेवाओं का, या फिर किसी बैंक का। दोस्तों rajseva.in राज्य सरकार की सेवाओं का पोर्टल है। किसका है दोस्तों? राज्य सरकार की सेवाओं का पोर्टल है। तो लगा लीजिए यहाँ पे टिक सी ऑप्शन पर, राज्य सरकार की सेवाओं का। अब चलते हैं दोस्तों 18वें क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन है दोस्तों, ई मित्र पर कौन सी सेवा उपलब्ध नहीं है? ई मित्र पर कौन सी सेवा उपलब्ध नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला बिजली बिल भुगतान करना, दूसरा जन्म प्रमाण पत्र, तीसरा है कॉलेज एडमिशन टेस्ट, और चौथा है दोस्तों मतदाता पहचान पत्र। तो ई मित्र पर कौन सी सेवा उपलब्ध नहीं है? पहला बिजली बिल भुगतान करना, दूसरा जन्म प्रमाण पत्र, तीसरा कॉलेज एडमिशन टेस्ट, या मतदाता पहचान पत्र। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा कॉलेज एडमिशन टेस्ट। क्या होगा दोस्तों? कॉलेज एडमिशन टेस्ट। ठीक है, ये कॉलेज में होता है दोस्तों। ठीक है, कॉलेज के फॉर्म तो भरा खा जाते हैं, लेकिन जो एडमिशन टेस्ट होता है वो कॉलेज में होता है दोस्तों। ये तो आपको पता होगा दोस्तों। अब चलते हैं 19वें सवाल की ओर। भामाशाह योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? भामाशाह योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला है दोस्तों महिला सशक्तिकरण का महिला सशक्तिकरण और डीबीटी, या फिर फ्री इंटरनेट, स्कूल खोलना, या मोबाइल देना। बताइए दोस्तों क्या था इसका मुख्य उद्देश्य भामाशाह योजना का? दोस्तों वो था महिला सशक्तिकरण और डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है, तो लगा लीजिए यहाँ पे ए ऑप्शन पे टिक। सवाल ये भी आ सकता है कि डीबीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है, तो आपको पता होगा दोस्तों भामाशाह योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? महिला सशक्तिकरण और डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब चलते हैं दोस्तों अंतिम सवाल की ओर। अंतिम सवाल है दोस्तों, जन आधार कार्ड किस योजना का स्थानापन्न है? मतलब किस जन आधार किस योजना का है? दोस्तों राशन कार्ड का है, भामाशाह कार्ड का है, आधार कार्ड का है, या स्वास्थ्य कार्ड का है? तो इसका जवाब तो आप कमेंट बॉक्स में आराम से दे सकते हो दोस्तों, या आपको पता होगा इसका आंसर। तो बेसिक चीज है दोस्तों ये। तो दोस्तों ये इसका आंसर होगा, वो होगा भामाशाह कार्ड। क्या होगा दोस्तों? भामाशाह कार्ड। दोस्तों आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, मैराथन क्लास को। तो कैसी लगी मैराथन क्लास आपको? अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो मुझे शुरू से लेकर के अभी तक मतलब इस क्लास को एक साथ उन्होंने देखी है, मतलब पूरी क्लास एक साथ किन 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 लोगों ने फिनिश की है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। और कैसी लगी क्लास इसका रिव्यू बताइएगा, कितनी अच्छी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने अब तक 2-3 मैराथन क्लास डाल दी दोस्तों, सभी को आप देखना अच्छे से। ठीक है, क्योंकि ये आपकी राजस्थान की हर एग्जाम में, RSAT के अलावा दोस्तों कंप्यूटर की हर एग्जाम में, जैसे पटवारी की हो गई, वीडियो की हो गई, सभी में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मत समझना कि सिर्फ RSAT के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये मैं आपसे बोल रहा हूँ। ठीक है, और कैसी लगी क्लास ये कमेंट बॉक्स में बताना। साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके कर लीजिए, और अपने उन दोस्तों के पास शेयर कीजिए जिनकी आगामी दिनों में किसी कंप्यूटर की एग्जाम है। ठीक है, वो कुछ भी हो सकती है दोस्तों, RSAT की हो, चाहे कोई वीडियो की हो, चाहे पटवारी की हो, किसी भी के एग्जाम हो दोस्तों। तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना, इस मैराथन क्लास को जरूर शेयर करना, अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा कंप्यूटर के एग्जाम में दोस्तों। तो दोस्तों